फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ तोबीत का ग्रंथ, अध्याय 12, पद संख्याएं 1, 5 से 15 और 20। तोबीत ने अपने पुत्र को बुलाकर उससे कहा, जो प्रभु भक्त तुम्हारे साथ आया है, हम उसे क्या दे सकते हैं? पिता और पुत्र दोनों ने उसे एकांत में ले जाकर उससे निवेदन किया कि जो कुछ वह और तोबियास ले आए वह उसका आधा भाग स्वीकार करे। उसने एकांत में उनसे यह कहा, स्वर्ग में विराजमान ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। उसने आप लोगों पर अपनी दया प्रदर्शित की, इसलिए सब प्राणियों के सामने उसकी स्तुति कीजिए। निश्चय ही राजा का रहस्य गुप्त रखना चाहिए, किंतु ईश्वर के कार्यों को घोषित करना और योग्य रीति से उसकी स्तुति करना उचित है। प्रार्थना तथा उपवास उत्तम है और भिक्षादान स्वर्ण संचयन से अच्छा है। भिक्षादान मृत्यु से बचाता और हर प्रकार का पाप हरता है। उसके द्वारा ईश्वर की दया और अनंत जीवन प्राप्त होता है। जो लोग पाप और अन्याय किया करते हैं, वे अपने को हानि पहुंचाते हैं। मैं आपके लिए सत्य प्रकट करूंगा और जो अब तक गुप्त रहा, उससे आपसे नहीं छिपाऊंगा। जब आप आंसू बहाते हुए प्रार्थना करते थे और अपना भोजन छोड़कर मुर्दों को दफनाते थे, जब आप दिन के समय मुर्दों को अपने घर में छिपाते थे और उन्हें रात के समय दफनाते थे, तो मैं आपकी प्रार्थना ईश्वर के सामने प्रस्तुत करता था। आप ईश्वर को प्रिय थे, इसलिए यह आवश्यक था कि दुख के द्वारा आपकी परीक्षा ली जाए। जब ईश्वर ने मुझे भेजा है, जिससे मैं आपको स्वस्थ कर दूं और आपकी बहू सारा को पिशाच से मुक्ति दिलाऊं। मैं स्वर्गदूत रफाएल हूँ। मैं उन 7 स्वर्गदूतों में से एक हूँ, जो प्रभु के सामने उपस्थित रहते हैं। अब वह समय आ गया है जब मुझे उसके पास लौटना है, जिसने मुझे भेजा है। आप ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और उसके समस्त महान कार्यों का बखान कीजिए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अनादि अनंत महान ईश्वर है। हे प्रभु, तू अनादि अनंत महान ईश्वर है। तू दंड भी देता और दया भी करता है। तू अधोलोक में भी डालता और उसमें से निकालता भी है। कोई भी तेरे हाथ से बच नहीं सकता। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अनादि अनंत महान ईश्वर है। हे प्रभु, तू अनादि अनंत महान ईश्वर है। इस पर विचार करो कि उसने हमारे साथ क्या क्या किया है और श्रद्धा पूर्वक उसकी स्तुति करो। अपने कार्यों द्वारा युगों के राजा की महिमा करो। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अनादि अनंत महान ईश्वर है। हे प्रभु, तू अनादि अनंत महान ईश्वर है। मैं निर्वासित होते हुए भी उसका स्तुति गान करूंगा, क्योंकि उसने इस पापी राष्ट्र के सामने अपनी महिमा प्रकट की है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अनादि अनंत महान ईश्वर है। हे प्रभु, तू अनादि अनंत महान ईश्वर है। हे पापियों, उसके पास लौट जाओ
और उसके सामने सदाचरण करो। उस पर यह भरोसा रखो कि वह तरस खाकर तुम पर दया दृष्टि करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अनादि अनंत महान ईश्वर है। हे प्रभु, तू अनादि अनंत महान ईश्वर है। जय घोष। अलेलुया। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्याएं 38 से 44। यीशु ने शिक्षा देते समय कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो। लंबे लबादे पहनकर टहलने जाना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना, सभागृहों में प्रथम आसनों पर और भोजों में प्रथम स्थानों पर विराजमान होना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। वे विधवाओं की संपत्ति चट कर जाते हैं और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। उन लोगों को बड़ी कठोर दंडाज्ञा मिलेगी। यीशु खजाने के सामने बैठकर लोगों को उसमें सिक्के डालते हुए देख रहे थे। बहुत से धनी बहुत दे रहे थे। एक कंगाल विधवा आई और उसने 2 अधेले अर्थात 1 पैसा डाल दिया। इस पर यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, खजाने में पैसा डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सब ने अपनी समृद्धि में से कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जो पाप और अन्याय करता है वह अपने आप को ही हानि पहुंचाता है। शास्त्री और फरीसी कर्म कांडों को ज्यादा ध्यान देते थे और ईश्वर के कार्य को ध्यान नहीं देते थे। लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए कई प्रकार के बाह्य कर्म कांडों को करते थे ताकि उसकी प्रशंसा और बड़ाई हो। आज के संदर्भ में हमारे देश के नेता ऐसे ही हैं। वे अपने आप को भला करने के लिए कई हथकंडे करते हैं। अपनी आवश्यकताओं और निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए
स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसलिए प्रभु यीशु ने ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए कहते हैं। यीशु लोगों को चंदा देते हुए देखा। लोग भेंट दे रहे थे और उनमें से उन्होंने एक कंगाल विधवा को देखा। उनके पास 2 अधेले यानी एक ही पैसे थे और उन्होंने अपनी जिंदगी की जो रकम थी उसने सब कुछ समर्पित कर दिया और ईश्वर उनकी भेंट को स्वीकार करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। उसी प्रकार आज के पहले पाठ में तोबित जो ईश्वर भक्त था, वह दानवीर था, वह स्वेच्छा से दान दिया करता था। साथ ही साथ जो मृत शरीर यूं ही पड़े रहते थे, जिन्हें मारकर फेंक दिया जाता था, उसे अपने घर में लाकर उसका दफन किया करता था। उसे कई दुखों से होकर गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने ईश्वर पर आस्था रखना नहीं छोड़ा। उन्होंने भला कार्य करना नहीं छोड़ा। यही कारण है कि ईश्वर प्रसन्न होकर उन्होंने अपने दूत राफाएल को भेजता है, जिन्होंने रास्ते में उसे एक बड़ी मछली से उनकी रक्षा की। रास्ते में संकरे मार्ग से होकर सुरक्षित ले आया और उसकी बहू जो नर पिशाच के चुंगल में था उसे निकाल दिया और तोबित के आंख को स्वस्थ कर दिया। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के परिवेश में जब भक्तगण ईश्वर के विश्वासी दुख झेलते हैं तो उससे पता नहीं चलता आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। प्रभु यीशु के जीवन में यही बात थी। उन्होंने भला कार्य किया, लोगों को स्वस्थ किया, ईश्वर के वचनों को सुनाया, लेकिन शास्त्री और फरीसियों ने और राजाओं ने उनको पकड़कर मार डाला। लेकिन ईश्वर उन्हें महिमान्वित किया है। यदि हम विश्वास करते हुए यदि दुख झेलते हैं तो प्रभु यीशु का दुख भोग हमारे जीवन में प्रत्यक्ष हो जाता है, ताकि ईश्वर हमारे नश्वर शरीर को महिमान्वित करे। यदि हम प्रभु यीशु में भलाई करते हुए मर जाते हैं तो हम उसके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। इसलिए हम नहीं डरते, क्योंकि ईश्वर का दाहिना हाथ महान कार्य करता है। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तूने हमें इतना प्यार किया कि तूने अपने इकलौते पुत्र को समर्पित कर दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो। हे प्रभु यीशु, तूने यीशु का जीवन हमें दे दिया है। तूने पवित्र आत्मा से हमें सशक्त और मजबूत किया है। हे प्रभु यीशु, तू सदा हमारे साथ रहे, हमें संसार की बुराइयों से, पापों से, अधर्मों से बचाए रखे, ताकि हे प्रभु यीशु हम भी उदार बने और उदार हृदय से
लोगों की मदद करते हुए तेरी सेवा कर सके। जय यीशु। जय यीशु। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।